90 डेज, बस 90 दिन। ये वो टाइम है जहां हर स्टूडेंट डिसाइड करता है मैं टॉप करूंगा या बस पास हो जाऊंगा। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, अगर आज से सिर्फ 90 दिन लगन से पढ़ाई करो तो क्या तुम अपना 95% वाला सपना दोबारा पॉसिबल बना सकते हो? आंसर है यस, 100% पॉसिबल है। चाहे अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो, अगर स्ट्रैटेजी सही हो, एग्जीक्यूशन सॉलिड हो, तो आपका बोर्ड रिजल्ट स्टिल 95 प्लस से ज्यादा आ सकता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्टेप बाय स्टेप 90 डेज प्लान के बारे में, जिसे तुम अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, रिवीजन कर पाओगे, कॉन्फिडेंट होकर बोर्ड एग्जाम में लिख भी पाओगे। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें, अब एक्सक्यूजेस का टाइम खत्म। कोई नहीं कहेगा टाइम कम है, कॉन्फिडेंस चला गया है, बैकलॉग पड़ा हुआ है। अब हम फोकस करेंगे सिर्फ एक चीज पे, जो है एग्जीक्यूशन। रोना नहीं है। अब आपको अपना नेक्स्ट 90 दिन ऐसे ट्रीट करना है जैसे ये एक टूर्नामेंट हो। हर दिन एक मैच है और हर चैप्टर एक विकेट है। बोर्ड्स के टॉपर को एलियन नहीं होते भाई, डिफरेंस सिर्फ यही होता है उन्होंने लास्ट 90 दिनों में फुल कंसिस्टेंसी दिखाई होती है। तो अगर अभी तुम्हारा स्टार्ट स्लो था ना, कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट 90 दिन में हर दिन मैटर करेगा कि तुम क्या कर रहे हो। चलो बात करते हैं कि 90 दिन का एग्जैक्ट ब्रेकडाउन क्या है। सबसे पहले आता है फेज 1, सिलेबस कंप्लीशन सबसे पहला काम होना चाहिए। इसमें डे 1 से लेकर के डे 35 तक हम लोग टारगेट करेंगे एनसीईआरटी विद कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। डेली स्टडी आज रहेंगे 6 से 7 घंटे, जो कि अच्छे से डिवाइडेड होंगे सब्जेक्ट्स के अंदर। फोकस करना पड़ेगा आपको कंसेप्ट क्लियरिटी पर, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स पर और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स पर। इसके लिए बोर्ड बूस्टर के वीडियोस यूज कर सकते हो आप। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पीडीएफ्स भी हैं। जैसे फिजिक्स का एग्जांपल लेते हैं, मान लो अगर तुम्हारा रे ऑप्टिक्स वीक है, तुमसे उसके सवाल नहीं लगते, तो बोर्ड बूस्टर बैच का एक वन शॉट देख लिया, एनसीईआरटी में मार्किंग कर लो और फॉर्मूला शीट रेडी कर लो भाई, इतना काम हो जाएगा। तो ये होता है फेज 1 पूरा। अब आते हैं फेज 2 पर। फेज 2 है कि भाई पहले हम लोग रिवीजन पे ध्यान देंगे। डे 36 से लेकर के डे 60 तक हम लोग रिवीजन को टारगेट करेंगे। इसके अंदर हम लोग पूरा सिलेबस एक बार फिर से पढ़ेंगे, लेकिन इस बार पीवाईक्यूज की हेल्प से, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने पड़ेंगे। कहां से मिलेंगे? सैंपल पेपर्स के थ्रू। ये दोनों चीजें आपको करनी है, पीवाईक्यूज भी करने और सैंपल पेपर्स भी करने। अपने पास एक एरर बुक बनाओ जहां हर सिली मिस्टेक लिखो, आप जो भी गलतियां कर रहे हो वो लिखते चले जाओ, और हर डे एक फुल सब्जेक्ट का सैंपल पेपर आपने सॉल्व करना ही करना। अब इसको आप ऑल्टरनेट डेज पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए प्लान भी कर सकते हो। लास्ट फेज आता है यानी फेज 3, जिसके अंदर आप लोग फाइनल बूस्ट दोगे अपने रिवीजन को, और इसमें मॉक टेस्ट रहने वाले हैं, जो कि टाइम बाउंड मॉक टेस्ट रहेंगे, यानी घड़ी लगा करके आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। टारगेट रहेगा इसके अंदर स्पीड, एक्यूरेसी और प्रेजेंटेशन, जो कि लिखनी बच्चों को नहीं आती है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप 10 से 12 मॉक पेपर लिखें ही लिखें, और वो भी रियल एग्जाम टाइमिंग के अंदर, यानी टाइम बाउंड होकर के। ये बहुत जरूरी काम है। तो फोकस करेंगे इस पर। आंसर राइटिंग कैसी रखें, डायग्राम्स कैसे हो, कीवर्ड्स कैसे हो, टाइम मैनेजमेंट कैसी हो, इसके लिए आप सैंपल पेपर बुक्स को भी रेफर कर सकते हो। और इस जर्नी को और आसान बनाने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ ऐसा जो तुम्हारे नेक्स्ट 90 दिन की प्रिपरेशन को सुपर स्मूथ बना देगा। अब तक तुम सोच रहे थे कैसे स्टार्ट करें, कैसे प्लान बनाएं, कैसे ट्रैक करें सिलेबस और रिवीजन, बस अब इनका एक ही सॉल्यूशन है, और वो है 12th बोर्ड बूस्टर, जहां आपको मिलेंगे आपके टॉप फैकल्टीज के लेक्चर्स, पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स, चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का पूरा एक्सेस आपको मिलेगा। साथ ही साथ परिश्रम 2.0 बैच का भी फ्री एक्सेस आपको मिलने जा रहा है, और हर यूनिट के कंप्लीट होने के बाद उस यूनिट के एमआईपी और एमआईक्यू, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेशंस भी मिलने वाले हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई, एक बार जाओ, जरूर चेक करो और बोर्ड एग्जाम में मचाने के लिए तैयार हो जाओ। अंत में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, ये 90 दिन तुम्हारी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट 90 दिन साबित होंगे। आज से स्टार्ट करो, डिस्ट्रैक्शंस को बंद करो, हर दिन अपना बेस्ट वर्जन लाने के लिए काम करते रहो भाई, काम करते रहो, काम करते रहो। तुम्हारा गोल 95 प्लस का नहीं, अपने पोटेंशियल का 100% देने का होना चाहिए, अपना 100% देने का होना चाहिए। और जब तुम अपना बेस्ट दोगे, रिजल्ट ऑटोमेटिकली बेस्ट आएगा भाई। तो कमेंट करो यार, ऐसे नहीं जाना, वीडियो के नीचे कमेंट करके जाना है, आई विल डू इट। ये 4 लेटर्स, ये 4 शब्द लिख करके जाओ कमेंट में, आई विल डू इट। ऑल द बेस्ट।